मल्टीमीडिया में आज का टॉपिक है साउंड। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, टेक्स्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, और टेक्स्ट का यूज और इमेज का यूज मल्टीमीडिया में किस प्रकार से होता है, कौन से उनके फाइल फॉर्मेट है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो उन सब के बारे में स्टडी की। आज का टॉपिक है अपना साउंड। तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में साउंड का यूज भी होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्ट है उस मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट में यूजर को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको साउंड के फॉर्म में भी प्रोवाइड की जा सकती है। टेक्स्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल सी फॉर्म है, जैसे कि आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आप क्या करते हो, जो भी आप उस वेबसाइट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हो। उसको और बेहतर तरीके से अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो, इफेक्ट बनाना हो, तो उसमें आप इमेज या ग्राफिक्स का भी यूज करते हैं। और इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन आप साउंड के फॉर्म में भी यूजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। यानी उस वेबसाइट को या किसी भी प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में साउंड का यूज भी हो सकता है। तो साउंड का यूज भी मल्टीमीडिया के अंदर होता है। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास हो रही है, जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वीडियो के थ्रू भी जा रही है और साउंड के थ्रू भी जा रही है। तो आज जो मल्टीमीडिया में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके साउंड का यूज भी हो रहा है। टेक्स्ट फॉर्म के रूप में तो आप क्या करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, बुक के अंदर आपको इमेज दे रखी है, उसमें इमेज के द्वारा भी वो समझाई जाती है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, या आप साउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो भी मल्टीमीडिया में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे टेक्स्ट और इमेज के फॉर्म में तो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन साउंड के फॉर्म में कैसे मिलेगी? या तो क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको साउंड के रूप में समझाऊंगा आपको, या फिर आज जो ऑनलाइन क्लास हो रही है इसमें भी क्या हो रहा है, साउंड का यूज हो रहा है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर में जो भी आप इंफॉर्मेशन है तो उसमें आप साउंड का यूज भी कर सकते हैं। यानी वीडियो आप जो भी यूज कर रहे हो तो वीडियो के साथ ऑडियो का यूज भी कर सकते हो, जिसमें आप उस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो साउंड भी ऐसे एलिमेंट मल्टीमीडिया में यूज होता है। साउंड होती क्या है? एक्चुअली साउंड एक मीनिंगफुल स्पीच है, ठीक है। यानी जो भी आप प्रोजेक्ट है, जो भी आपका मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर दे सकते हो, बस उसका एक अर्थ होना चाहिए। आप हिंदी में आप समझा सकते हो, इंग्लिश में समझा सकते हो, उर्दू में समझा सकते हो, और अदर जो भी लैंग्वेज है उसमें समझा सकते हो, लेकिन जो भी आप स्पीच दे रहे हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या कह रहा है यूजर को, वो पर्टिकुलरली मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि यूजर को जल्दी से समझ आ सके कि वो किससे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है या वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हो किससे रिलेटेड है। तो वो एक मीनिंगफुल स्पीच जो होती है वो साउंड होती है। अगर साइंस की भाषा बात करें तो साइंस की भाषा में साउंड क्या है? साउंड एक वेव होती है। एक्चुअली जो भी बोला जाता है तो बोलने पर क्या होगा, हवा के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगा। जो वाइब्रेशन जनरेट होगी तो वाइब्रेशन होने से क्या होगा, जो वाइब्रेशन जनरेट होगी, कंपन होगा, वो कंपन से वेव जनरेट होगी, वो क्या कहलाती है? साउंड वेव कहलाती है। और ये साउंड वेव क्या होती है? आपको सुनाई देती है, ठीक है। साइंस की भाषा में क्या है? वेव है, साउंड वेव है, ठीक है। तो साउंड जो होता है वो वैसे कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं किस चीज से। साउंड एयर में उत्पन्न वाइब्रेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे मैं बोलूंगा तो हवा है, तो मेरे बोलने से क्या होगा, हवा के अंदर कंपन जनरेट होगा, तो उससे आपके एक साउंड जनरेट होगा, ठीक है। उस कंपन से ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ये साउंड आपकी उस एयर के थ्रू पहुंच रही है। ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मीडियम का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड को पहुंचाने का काम कौन करता है? एयर कर रहा है। और जो साउंड है उसमें क्या रहे, वेव फॉर्म में जा रही है, जो कि एक कंपन है, वाइब्रेशन हो रहा है, जिससे सुन सकते हैं। एयर में जनरेट वाइब्रेशन वेव के रूप में होता है, जो विभिन्न प्रकार की साउंड जनरेट करता है। जो मैंने बात की ना, यह वेव क्या कहते हैं? साउंड वेव कहते हैं। जो भी अपन बोल रहे हैं, हवा में वाइब्रेशन जनरेट होगा, वो आपके वेव फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, ये आपके क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जो भी आपकी साउंड वेव है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो हमेशा किससे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? सिंपल से अगर अपन
क्या कहते हैं सिग्नल बनाया गया, तो सिग्नल जो आप इस तरह से लेंगे, इस तरह से आपका एक वेव होती है, ठीक है। तो साउंड है, साउंड की वेव होती है, तो वेव का जो डायग्राम जो क्या होगा इस तरह से होगा। वैसे क्या आपको एनालॉग सिग्नल जो आप पढ़ते हो, एनालॉग सिग्नल क्या साउंड वेव जो होती है वो आपका एनालॉग सिग्नल है। तो साउंड वेव एक एनालॉग सिग्नल ही है, जो वेव फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तरंग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से उसका डायग्राम का प्राप्त होगा। तो इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में जो एम्पलीट्यूड क्या होंगे, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम है इसकी ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला, ठीक है। यानी कि उसकी पावर एम्पलीट्यूड एक्चुअली जो पावर को रिप्रेजेंट करना, मैं अगर आवाज जोर से बोल रहा हूँ, साउंड जोर से आ रही है, तो वो उसका जो पावर है उस पावर को एम्पलीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट, ठीक है, एक्चुअली जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कितनी दूरी तक आपका जा रहा है प्रति सेकंड, ये जो वेव कितनी दूरी तय कर रही है, जो आपकी वेव है, साउंड वेव है, प्रति सेकंड एक जगह से दूसरी जगह तक कितना डिस्टेंस वो तय करती है, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये पार्ट वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उससे ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, ये फ्रीक्वेंसी में ज्यादा किसी साउंड वेव की उसकी तो ग्राफ इस तरह से आता है। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि बहुत कम समय में आपके पास वो साउंड पहुंच रही है, तो कम समय पहुंच रही है, तो ये जो इनके बीच जो डिस्टेंस है, तो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने पर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, अब इसका डिस्टेंस ज्यादा होने पर आपको वो जो भी आपकी साउंड आप तक पहुंचने का टाइम ज्यादा रहता है। ये एक्चुअली साइंस की भाषा में आपको इसमें समझना ये है कि आपकी साउंड वेव जो एक्चुअली होती है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अपन मल्टीमीडिया पढ़ रहे हैं, तो मल्टीमीडिया के लिए साउंड का यूज हो रहा है, तो इन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की सभी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को किसी भी लैंग्वेज की मीनिंगफुल स्पीच साउंड होती है, अभी जो मैंने बताया। यानी कि मल्टीमीडिया के साउंड क्या है, सिंपल से एक आवाज है, लेकिन उस आवाज जो है किसी लैंग्वेज में होंगे, आपकी अलग लैंग्वेज हो सकती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, लेकिन जो भी आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को आप समझाना चाह रहे हो, जिस एप्लीकेशन के बारे में बताना चाह रहे हो, वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि वो यूजर को समझ में आ सके। इसके बारे में बात करें, साउंड एक मीनिंगफुल स्पीच होती है एज ए मल्टीमीडिया। तो साउंड का इफेक्ट उस मीडिया में होता है जिससे वॉच या सुन सकते हो, ठीक है। एक्चुअली साउंड का यूज क्या होगा, वीडियो होगा, जब वीडियो में क्या होगा आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक वीडियो चल रहा है आपके सामने, लेकिन उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग है। तो वीडियो के साथ में साउंड का होना भी जरूरी है, तभी जो है वो आपको वीडियो की जो एक्चुअलिटी है वो आपको समझ में आएगी। वीडियो जो आपका यूजर है, सॉरी जो भी आपका समझाना चाहता है वीडियो के थ्रू वो समझा सकता है। साउंड का यूज होना बहुत जरूरी है और उसको अपन सुन भी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखते टीवी के अंदर आप जितने एनिमेशन वगैरह देख रहे हो, टीवी के अंदर जो देख रहे हो उसमें देखिए साउंड यूज हो रहे हैं, मूवी के अंदर साउंड यूज हो रही है, बिना साउंड के मूवी का मतलब ही नहीं। और वेबसाइट के अंदर भी आप साउंड का यूज कर सकते हो, वीडियो के साथ में यूज कर सकते हो, या एज ए ऑडियो भी साउंड का यूज आप अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, उस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन को समझाने के लिए। तो साउंड भी एक मेन एलिमेंट के रूप में काम करता है मल्टीमीडिया के अंदर, जिसका यूज जो होता है वो मल्टीमीडिया में किया जाता है।